Hello everyone. The topic for today's class is percentage. As you can see, the term percentage itself is divided into three parts. Percentage. Per means out of, cent means 100. Percentage is basically out of 100. Like if I write 20 percentage, okay fine. परसेंटेज को हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिशत. प्रतिशत मतलब ये भी शत मीन्स 100. लाइक द वर्ड शतक. शतक का जो रूट वर्ड है अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, शतक का रूट वर्ड होता है शत. शतक मतलब 100 यहां से आया है. क्लियर है. परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100. अगर मैं लिख देता हूँ 20%, तो 20% का मतलब होगा 20 आउट ऑफ 100. क्लियर है. 20% क्या होगा? 20 आउट ऑफ 100. अब आप ध्यान से देखिए, 20% को आप रिड्यूस्ड रेशियो में कितना लिखेंगे? 1/5. 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा. अब 20% इक्वल्स टू 1/5. अब आप देखो 20% ये किसके टर्म्स में है? परसेंटेज में. 1/5 आपका क्या है? फ्रैक्शन. या तो आप बोल सकते हैं सर रेशियो है. बात क्या है? सेम है. क्लियर है. अब आते हैं 1/5 पे. 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब होता है अगर मैं किसी भी चीज को 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, है ना. अगर मैं किसी भी चीज को 5 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, देन वन पार्ट विल कॉन्स्टिट्यूट 20%. एक पार्ट को हम 20% कर बोलेंगे. सिमिलरली 1/5 को आप 2/10 भी लिख सकते हो. रिड्यूस होके वो बेसिकली 1/5 ही आ जाएगा ना. तो 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2/10 हो जाएगा. मतलब अगर मैं सेम चीज को अब 10 पार्ट्स में डिवाइड करता तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 पार्ट्स विल कॉन्स्टिट्यूट 20%. ये है आपका परसेंटेज का बेसिक्स. क्लियर है. आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी. चलिए अब आप देखो, जैसे कि कुछ भी आप बोल लीजिए, जैसे 40% ले लेते हैं ना. लेट अस टेक 40%. फाइन. 40% ले लेते हैं. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 40%. 40% क्या हो जाएगा? 40/100. बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 2/5. मतलब अगर मैं वापस से किसी भी सेम चीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता, तो 2 पार्ट्स 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता, तो 2 पार्ट्स कितने होते? 40%. लास्ट में हमने देखा था भाई, जब 20% 1 पार्ट हुआ था 5 में से, तो भाई 40% तो उसका डबल है ना, तो ये 2 पार्ट्स होगा 5 में से. ये परसेंटेज का बेसिक्स है. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बात आती है परसेंटेज और फ्रैक्शन. जैसा कि आपने पीछे देख ही लिया है, मैंने इसको अपना क्या बताया था? दिस इज आवर परसेंटेज 40%. ये क्या है? आपका फ्रैक्शन. तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओरली भी बता सकते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम डिवाइड कन्वर्ट करेंगे जब, तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है. कितने से डिवाइड करना पड़ता है? 100 से. सिमिलरली अगर देखो मुझे 2/5 एक मेरा फ्रैक्शन होता, उसको मुझे परसेंटेज में करना होता, तो मैं क्या करता? 100 से मल्टीप्लाई करता, तभी तो जाके वो 40% बनता. क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब भी अपन कन्वर्ट करेंगे तो अपने को क्या करना होगा? परसेंटेज से जब भी हम फ्रैक्शन में आएंगे, हमें डिवाइडेड बाई 100 करना है. क्या करना है? डिवाइडेड बाई 100. और जब फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में आएंगे, इनटू 100. दिस इज आवर डिवाइडेड बाई 100. और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे, इनटू 100. सपोज मैं बोल देता हूँ 3. 3 क्या है? 3 अपने आप में एक नंबर है. 3 एक आपका फ्रैक्शन है. 3 को आप फ्रैक्शन में ऐसा देखिए, सर 3/1 भी तो लिख सकते हैं. अब आप बोलोगे ये तो कंप्लीट नंबर है. कंप्लीट नंबर भी तो फ्रैक्शन होता है ना. कोई भी नंबर ले लो, डिवाइडेड बाई 1 लिख दो, तो वो एक फ्रैक्शन बन जाएगा. अब इसको परसेंटेज में करते तो हम कितना आता? 300%. आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज 60%. 60% को फ्रैक्शन में करेंगे, 60/100. 20 से कैंसिल आउट होगी, ये हो जाएगा आपका 3/5. ठीक है. परसेंटेज का आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं. मतलब परसेंटेज का आउट ऑफ 100 हम ले रहे हैं, तो परसेंटेज का आपका हमेशा बेस कितना रहेगा?
100 रहेगा। परसेंटेज का बेस कितना रहेगा? 100, या तो आप बोल सकते हैं 100%। मतलब 100% बेसिकली है क्या? 100% मतलब 100/100, इसको अपन क्या बोलेंगे? 1। मतलब कोई भी चीज, जैसे कि सपोज मेरे पास ये स्टाइलस है हाथ में, अगर इस स्टाइलस को स्टाइलस के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो ये कंप्लीट 1 यूनिट है, एक पीस है। तो ये कितना हो गया? इंटीजर में या रेशियो में, फ्रैक्शन में 1 हो गया। और परसेंटेज में ये खुद का कितना है? 100%। अगर मैं स्टाइलस को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दूं तो एक पार्ट 50% होगा, दूसरा कितना होगा? 50%। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आगे देखते हैं। अब है कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज एंड नंबर्स। कंपैरिजन हमको कैसे करनी है? ठीक है, कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। सपोज सबसे पहले मैंने कंपैरिजन में लिख दिया 10 is what percent, 10 is what percent of 25। ठीक है, सेकेंड टाइप में ले लेता हूं 10 is what percent less than 20। नेक्स्ट में लिख लेता हूं 25 is what percent, 25 is what percent more than 20। क्या लिखा? 25 is what percent more than 20। ठीक है, अब देखो पहला जो कंपैरिजन है आपका 10 is what percent of 25। अब आप देखो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? 25। जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है उसको आप हमेशा डिनोमिनेटर में लिखो। किसकी बात हो रही है? 10 की बात हो रही है, उसको आप न्यूमरेटर में लिखो और इनटू 100% से मल्टीप्लाई कर दो। आ रही है बात समझ में? 10 is what percent of 25, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10 is what percent of 25, इसका मतलब 25 के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन हो रही है, 25 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू है, इनटू 100% करेंगे। अब देखो 25 से कैंसिल आउट हुआ कितना? 4। 10 इंटू 4 कितना रिजल्ट आ गया? 40%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 is what percent less than 20। अब देखो 20 तो आपका डिनोमिनेटर में आएगा ना। अब क्वेश्चन में क्या था? 10 is what percent less than 20। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन 10 की हो रही है 20 के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि 10 20 से कितना छोटा है। तो 10 कितना छोटा है 20 से? 10 छोटा है। 20 माइनस 10 करेंगे 10 आएगा, इनटू 100%। एक बार मैं वापस से इसको पूरा लिख देता हूँ, 20 माइनस 10/20 इंटू 100% करेंगे, ये आपका आ जाएगा 50%। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं, 25 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। अब देखो अब कंपैरिजन किससे हो रही है? 20 से। अब 20 से 25 कितना बड़ा है? आप बोल सकते हैं 5 बड़ा है सर, 5 लिख देंगे, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100% से। 20 से कैंसिल आउट होगा 5, ये आपका कितना आ जाएगा? 25%। आई बात समझ में? इस टाइप से हम परसेंटेज का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं नंबर का, परसेंटेज का। अब ये चीजें आपकी केवल परसेंटेज में हेल्पफुल नहीं है। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की बात करेंगे या बैंकिंग की बात करेंगे, जो आपका डीआई आता है ना प्रीलिम्स लेवल में, उसमें कंपैरिजन यही पूछता है कि कोई नंबर दे देंगे, उन दोनों मतलब एक कोई भी डेटा है वो दूसरे डेटा का कितना परसेंटेज है। सम डेटा इज व्हाट परसेंटेज लेस देन दी अदर डेटा, सम डेटा इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दी अदर डेटा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे जो पहले पीछे कराया था उस पे क्वेश्चन हैं कुछ। 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। तो भाई 40/60 लिख देंगे, इनटू 100% कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये 20 से गया 2, 20 से गया 3, तो आप बोल सकते हैं 200/3%। तो ये आपका आ जाएगा 66 2/3%। क्लियर है? सेकंड, 30 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। 30 50 से कितना छोटा है? 20 छोटा है। नीचे कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? 50 के रिस्पेक्ट में हो रही है ना, तो नीचे 50 आएगा डिनोमिनेटर में। बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना। ये आपका आ जाएगा कितना? 50 से गया 2, ये आ गया आपका 40%। क्लियर है? थर्ड, 50 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 40। 40 के कंपैरिजन में बात हो रही है, 40 डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 50 40 से कितना बड़ा है? 10 बड़ा है, इनटू 100%।
10 से गया 4, रिजल्ट आ जाएगा अपना 25%। क्लियर है? इस टाइप से ये प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज की। फ्रैक्शंस वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाई हार्ट होनी चाहिए। अगर आपको ये बाई हार्ट है तो आप जल्दी से फटाक से रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, परसेंटेज की रेशियो वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यूज याद है तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज एक बार लिख लेते हैं। जैसे वन, वन कितना परसेंट होता है अभी बताया था, वन होता है 100%। वैसे ही आप हाफ देखेंगे, हाफ मतलब 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50%। सिमिलरली 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा, 33, 1/3%। और आप बोल सकते हैं सर 33.33%। 1/4, 1/4 मतलब कि किसी भी नंबर को आप 100 मतलब 1/4 क्या हो रहा है, अब देखो ध्यान देना, इसमें भी आपका एक लॉजिक है। वन का आधा कितना होता है, हाफ, 50%। 1/4 कितना होगा, 25%। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 100% को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो 25% आ रहा है। अच्छा, तो 2/4 कितना हो जाएगा, अब देखो 2/4, 2/4 आप देखेंगे 50% हो जाएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 1/4 में 1/4 ऐड करेंगे तो 2/4 आएगा, 2/4 में 1/4 ऐड करेंगे तो 3/4 आएगा, 75%। इसमें 1/4 ऐड करेंगे तो 4/4, 4/4 कितना हो गया, 100%। और हमको पता है 4/4 एक्चुअल में कितना होता है, 1 होता है। 2/4 को और रिड्यूस रेशियो में आप जाएंगे तो ये 1/2 आएगा ना। अब देखो सब चीजें आपस में रिलेटेड है, आपको रटना कुछ नहीं है, एक बार लॉजिक कैसे चल रहा है वैसे याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/5, 1/5 कितना होता है, 1/5 इज 20%। ठीक है, सिमिलरली 2/5 मतलब 1/5 में 1/5 ऐड कर रहे हैं, मतलब 20% में 20% ऐड करेंगे कितना आएगा, 40%। सिमिलरली आपका 3/5 आ जाएगा 60%, 4/5 आ जाएगा 80%। अगर आपको ये सब चीजें याद है वेल एंड गुड, अदरवाइज डू वन थिंग, इसका आप नोट्स बना लीजिए। अब जैसे मैंने 5/5 लिखा, ये तो 1 होता है ना, तो ये आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियसली अपने आप क्लिक होगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर आपको लिखना है तो आप एक बार नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है, इस टाइप से। अब हम 1/25 तक के फ्रैक्शन वैल्यूज लिखेंगे और याद करेंगे। आप इसके नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ। 1/5 तक हमने देख लिया और उसके मल्टीपल्स। ठीक है, अब 1/6, 1/6 इज 16 2/3%। कितना होता है, 16 2/3%। और इसको आप बोल सकते हैं सर 16.66%। सिमिलरली 1/7 होता है 14 2/7% और 14.28%। 2/7 आप देखेंगे तो वो 1/7 का डबल है, 14 का डबल कितना होगा, 28। 2/7 का डबल कितना होगा, 4/7%। सिमिलरली उसको आप और क्या लिख सकते हैं, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56%। अब उसका आगे मल्टीपल देखेंगे 3/7, 3/7 को आप क्या कर लेंगे, बेसिकली आपको 14 को मतलब 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, 14 3 जा 42। 2/7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6/7%। दिस इज 42.84%। वैसे ही 4/7 आपका आ जाएगा 57, सॉरी ये आपका आ जाएगा 57 1/7%। कितना आ जाएगा, 57 1/7%। यस, विल बी योर 57 1/7%। अब आप बोलेंगे सर ये 14 के बाद 28 के बाद 42 तो 56 होना चाहिए। अब देखो एक बात, ये एक्चुअल में ये आया क्यों, ये भी आप देख लो एक बार, है ना। ये मैं लिख देता हूं उधर। 1/7 कितना था, 14 2/7। 14 2/7 का मतलब कितना होता है, 14 प्लस 2/7। 4 से आप मल्टीप्लाई करते, 14 4 जो 56 आता, प्लस आपका कितना होता, 8/7। अब देखो 8/7 जो है ये 1 से बड़ा हो गया, अरे हाँ या ना। तो वैसे ही आप इसको लिख सकते हैं 56 प्लस 1 प्लस 1/7, इसलिए ये 57 1/7 आया। 8/7 को हम लिख सकते हैं ना 1 कंप्लीट 1/7, तो ये 1 प्लस 1/7 आएगा, इसलिए ये होता है 57.14%। ये आपकी वैल्यू हो गई 4/7 की। देखो सब
बेसिक लॉजिक तो ये ऐसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। चलिए अब देखो 1/8, 1/8 होता है आपका 12.5%। देखो कैसे, 1 कितना होता है 100%, हाफ कितना हो गया 50%, 1/4 कितना हो गया 50 का आधा, 50 का हाफ कितना 25%, तो 1/8 25% का हाफ होगा, दैट इज 12.5%। अब वैसे ही अब इसमें 12.5 ऐड करते रहो तो 2/8 कितना हो जाएगा 25%। बेसिकली 2/8 क्या है, 1/4 ही तो है। अरे हाँ या ना, 2/8 इज 1/4, 25% हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। सिमिलरली 3/8 हो जाएगा आपका 37.5%। वैसे ही आपका 4/8 12.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50%। देखो 12.5 में 12.5 ऐड कर रहे हैं हम, है ना। 1/8 में 1/8 ऐड करेंगे 2/8, उसमें 1/8 ऐड करेंगे 3/8, सिमिलरली उसमें 1/8 ऐड करेंगे 4/8। 50 में 12.5% ऐड करेंगे तो 5/8 हमारा आ जाएगा कितना, 5/8 हमारा आ जाएगा 62.5%। और इसमें वापस से आप ऐड करेंगे 12.5%, इट विल कम आउट एज 75%। 7/8 आपका आ जाएगा कितना 87.5%। क्लियर है। अब देखो 6/8 एक्चुअल में कितना है, ये तो 3/4 है ना। तो ये सब चीजें आप लिख लेना, नोट डाउन करना, और आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ये आपको सिर्फ परसेंटेज में हेल्पफुल नहीं रहेगा, इट विल बी हेल्पफुल इन प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल। ठीक है, सब जगह इसका एप्लीकेशन है। 1/9 होता है 11 1/9%, और आप बोल सकते हैं 11.11%, बात सेम है। अब देखो 1/9 का कोई भी मल्टीपल होगा तो मतलब आपको 11.11 से मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज मैं बोलता हूँ 4/9, तो आप बोल देंगे सर 44.44%। वैसे आप हर एक मल्टीपल ऑफ 9 का निकाल सकते हैं। 9/9 कितना होगा 1, 1 मतलब 100%, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/9 तक हमने कर लिया। नेक्स्ट इज आर अगला देखते हैं 1/10। 1/10 मतलब आपका होता है 10%। अरे 100/10 करेंगे 10% आएगा। अगर मैं बोलता हूँ 3/10 कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 आ जाएगा। 3/10 आपका आ जाएगा कितना 30% एंड सो ऑन। क्लियर है। सिमिलरली 1/11, 1/11 होता है 9 1/11%। अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली 1/11 इंटू 100% करते हैं। फिर अब देखो 100 को आप डिवाइड करोगे किससे 11 से, 11 9 जा 99, रिमाइंडर कितना आया 1, तो हम लिखते हैं इसको 9 कंप्लीट 1/11 ऐसे आता है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो यहाँ से क्लियर भी आपका हो गया होगा। तो 1/11 होता है 9 1/11%, या तो इसको आप बोल सकते हैं सर, इसको हम और क्या लिख सकते हैं 9.09%। अब जैसे 4 आपका आ गया 11, मतलब आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 9.09 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 9 जो 36, 36.36%। अगर मैं बोलता हूँ यार मुझे बताओ आप 7/11 कितना होगा, तो 7 9 जा 63, 63.63% आप बोल देंगे। सिमिलरली आपका 1/12 होता है 8 1/3% और 8.33%। कितना होता है 8 1/3% और 8.33%। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। 1/13, 1/13 होता है आपका 7.69%। कितना होता है 7.69%। अगर ये याद ना आए कभी तो इसको 113 का स्क्वायर कितना होता है 169, पॉइंट लगाओ 1 पे डंडा मार दो। मतलब ऐसा शॉर्ट ट्रिक लोग बताते हैं कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये क्लिक हो ही जाएगा। देखो सिंपल लॉ ऑफ रिपीटिशन है, जितनी बार पढ़ेंगे आप उतनी बार जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो बेटर रहेगा कि बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको बाई हार्ट हो जानी चाहिए। जैसे ABCD बाई हार्ट है ना, रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती कि के बाद क्या आएगा, वैसे ही सेम
इसका कॉन्सेप्ट है, आपको ये बाई हार्ट होना चाहिए, बेसिक्स हैं ये। 1/14 होता है 7 1/7%, और आप कह सकते हैं 7.14%। सिमिलरली 1/15 होता है आपका 6 2/3% और 6.66%। कितना होता है? 6 2/3% और 6.66%। सिमिलरली आपका, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सिमिलरली आपका 1/16 ऊपर लिख लेते हैं। 1/16 होता है 6 1/4%, और आप बोल सकते हैं 6.25%। 6.25%, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 1/17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/18 होता है 5/9%। 1/19 होता है आपका 5/19%। सिमिलरली 1/20 आपको होता है 5%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1/24, ये होता है 4 1/6%। क्या होता है? 4 1/6%। एंड 1/25 होता है आपका 4%। कितना होता है? 4%। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अब देखो, इसमें भी अगर आप बोलेंगे कि सर इसमें कुछ याद करने जैसा कुछ है क्या, शॉर्ट ट्रिक वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप हमेशा एक छोटी सी चीज याद कर सकते हैं। 1/6 देखो कितना होता है? 16 2/3%। एंड 1/15 कितना होता है? 6 2/3%। कितना होता है 1/15? 6 2/3%। तो 16 1/6 1/15 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो 1/9 कितना है? 1/9 इज 11 1/9%। और 1/11 कितना है? 9 1/11%। दिख रहा है ना? 9 1/11%। तो ये सब क्या है? देखो 9 और 11 का बेसिकली उल्टा हो रहा है। ये देखो 1/9 क्या है नीचे? 11 1/9%। वैसे ही आपका 1/11 कितना हो जाएगा? 9 1/11%। अच्छा 1/16 देखो कितना है? 1/16 दिखा? 1/16 कितना है? 4 6 1/4%। 1/24 इसका उल्टा है, 4 1/6%। क्लियर है? ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिक्स ऑफ परसेंटेज मेथड से देखते हैं। देखिए, जब भी हम परसेंटेज किसी भी चीज की बात करते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हाइलाइटर उठा लिया। हाइलाइटर को आप हाइलाइटर के रिस्पेक्ट में देखो, देखो सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट 1 यूनिट है। 1 यूनिट है तो ये क्या है? 100% है। वैसे ही आप कोई भी नंबर ले लो, है ना? मैंने एक नंबर ले लिया, क्या? n। मैंने बोला ये नंबर कितना है? 100% है। इस नंबर को आप 20% से इंक्रीज कर दो। क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। तो जो आपका इंक्रीज्ड नंबर, बढ़ा हुआ नंबर होगा, वो कितना होगा? 120% ऑफ ओरिजिनल नंबर। अरे हाँ या ना? बेसिक सी चीज है ना? अच्छा, अगर नंबर को मैं 100% रखता और मैं बोलता कि यार 30% आप इसको डिक्रीज कर दो, मतलब कि आपका नंबर खुद में कितना है? 100%। मतलब 100% में से हम 30% रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं। तो 100 - 30 करते तो हमारा कितना आता? 70% ऑफ नंबर। क्लियर है बात? इतना सबको समझ में आया? अब देखो अब यहां से आप रिड्यूस्ड रेशियो देखो, जो नंबर है, जो इंक्रीज नंबर है, ये 100% है, ये कितना है? 120%। 100% 120%। अब इसको 20 से डिवाइड करोगे तो 25 जा 100, 26 जा 120। अब सेम नीचे वाली चीज को आप 10 से डिवाइड कर दो। 10 से ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना? 10 से 10 हो जाएगा। 10 से ये कितना हो जाएगा? 7। ऊपर 6 और 5 हो गया था। क्लियर है? ये है अपना बेसिक परसेंटेज का, मतलब बेस को 100 लेते हैं, 20% इंक्रीज तो बढ़ा दिया, डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज है तो माइनस किया, तो जितना माइनस करेंगे 100 में से उतना परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना?
इस पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं तो ये समझो, इफ अ नंबर is increased by 30%, it becomes 91। नंबर 30% बढ़ता है तो वो कितना हो जाता है? 91। फाइंड ओरिजिनल नंबर। आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। अब देखो, नंबर को 30% इंक्रीज करते हैं तब वो कितना हो जाता है? 91। तो इसका सॉल्यूशन देखो, नंबर खुद में 100% है, उसमें 30% बढ़ा तो हम 30% ऐड करेंगे। 130% ऑफ नंबर की वैल्यू कितनी है? 91 क्वेश्चन में गिवन है, तो ऐसे 130% ऑफ नंबर इक्वल्स टू 91 लिख देंगे। नीचे 100 आएगा तो 0 से 0 कैंसिल होगा, इनटू ये आ जाएगा 91। क्लियर है? अब देखो, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए। 13 की टेबल याद नहीं है तो काट ही नहीं पाओगे, कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे ना। 13 5 जो 65, 13 6 जो 78, 13 7 जो 91। तो नंबर आपका कितना आ गया? 10 इंटू 7 दैट इज 17। ये बेसिक प्रोसीजर है। क्लियर? अब जैसे कोई नंबर डिक्रीज होता तो उसको भी लेता। इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय, कितना ले लेते हैं, 20%, इट बिकम्स, a number is decreased by 20%, it becomes 48। फाइंड ओरिजिनल नंबर। अब देखो, नंबर यहाँ पे क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मतलब स्टार्टिंग में अगर 100% होगा, डिक्रीज हो गई, कितना हो गया? 80%। 80% की यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 48। अरे हाँ या ना? 80% अगर आप देखी जाए तो आपको फ्रैक्शन में कितना आएगा? 80/100। 80% पढ़ा था ना पहले, 1/5 20 होता है, 80% होता है 4/5। मतलब 80/100 करोगे, कैंसिल आउट करोगे, बात तो सेम रह जाएगी। यहाँ पे 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 5 4 2 जा 8, एन आ जाएगा 12 इंटू 5 दैट इज 60। ओरिजिनल नंबर आपका आ जाएगा 60। ये प्रोसीजर है आपका सॉल्व करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बेसिक्स ऑफ परसेंटेज रेशियो मेथड। देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला है, हमेशा आपको काम आएगा। देखो, जब भी बात करते हैं नंबर्स की, नंबर्स क्या करते हैं, या कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी क्या होती है, तो वो कांस्टेंट रहती है, जितनी है उतनी रहती है ना? या वो इंक्रीज होती है, या वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब मैथ्स में इंक्रीज डिक्रीज ये जो चेंज हो रही है ना, मतलब बेसिकली या तो कांस्टेंट है या चेंज हो गई। दो टर्म्स में बात की जाए, या तो सेम है, कांस्टेंट है, या चेंज हो रही है। और मैथ्स में हमेशा चेंज या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। क्लियर है? चलो, वैसे ही एक छोटा सा फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू चेंज अपॉन बेस वैल्यू into 100%। क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू चेंज अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100%। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। मतलब बेसिकली परसेंटेज चेंज, चेंज अपॉन बेस वैल्यू, इतना आपको याद रखना है। अब मैंने लिखा है यहाँ पे, लाइक लास्ट आप देखो, 20% इंक्रीज था ना? ओके, 20% इंक्रीज। 20% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे? 1/5। अब ये ऐसी चीज है कि आपको याद होनी चाहिए। 1/5 की वैल्यू याद रखाई थी तो आपको कितना बोला था? 20%। इसका मतलब आपको ऐसा याद नहीं रखना कि 1/5 अच्छा 20%। आपको रिवर्स में भी याद रखना है। इफ आई से 20%, आप तुरंत से बोलेंगे सर 1/5। इफ आई से 60%, आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए देखते ही 3/5। अगर आप देखते हैं 16 2/3%, तो आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए 1/6। आ रही है बात समझ में? ऐसे क्लिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये बेस वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो, कोई भी नंबर होगा तो ये आपका क्या हो गया? नंबर। ये आपका इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कैसा चेंज है? पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर आपका कितना हो गया? 5 यूनिट्स। और आपका इंक्रीज नंबर कितना हो गया? अरे 5 में 1 ऐड करेंगे, जब इंक्रीज हो रहा है तभी तो आपका इंक्रीज नंबर आएगा। तो आप बोल सकते हैं 6 यूनिट्स। क्लियर है? आ रही है बात समझ में?
अब देखो 30% डिक्रीज, अब डिक्रीज का भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 30% डिक्रीज। 30% को क्या लिखेंगे, 30/100, दैट इज इक्वल्स टू 3/10। ये आपका नंबर होगा। अब डिक्रीज का नेचर कैसा है, नेगेटिव है। नंबर आपका कितना होगा, 10 यूनिट्स। यहाँ से डिक्रीज नंबर 10 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 7 यूनिट्स। मतलब नंबर 10 यूनिट्स है, डिक्रीज नंबर कितना है, 7 यूनिट्स। आई बात समझ में। तो रेशियो में आपको ऐसा लेना होता है, आपको यूनिट्स की वैल्यू आ जाती है, रिड्यूस्ड रेशियो आ जाता है। परसेंटेज में आपको परसेंटेज से खेलना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन देख लो, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30% इट बिकम्स 91। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 30% की बात किया इंक्रीज, लास्ट में जो हमने किया था 30% इंक्रीज। 30% इंक्रीज मतलब 3/10। अरे हाँ या ना, 30/100 3/10, मतलब नंबर आपका 10 होता है, यहाँ पे इंक्रीज है तो बढ़ा के आप कितना लिखते हैं, 30। इंक्रीज्ड नंबर को कितना लिखते हैं आप, इंक्रीज नंबर को डायरेक्टली आप लिख देते हैं यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, इंक्रीज्ड नंबर आप लिख देते हैं यहाँ पे कितना, 13। अब पीछे चलते हैं क्वेश्चन में, नंबर बढ़ के इंक्रीज हो गए, कितना हो रहा है, 91 यूनिट्स। आपको एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन है क्वेश्चन में 13 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 91, ये गिवन है आपको। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी, 7। तो आपका नंबर कितना हो जाएगा, 10 into 7 that is equals to 70। आई बात समझ में। ये प्रोसीजर रहता है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, समझे। अब आपको एक और सॉल्व कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन था वो भी आपका रेशियो से सॉल्व करते हैं। ये रहता है फंडा, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20% इट बिकम्स 48। भाई नंबर अब डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 20% से। 20% को रिड्यूस रेशियो में कितना लिखोगे, 20/100 1/5, मतलब नंबर 5 आएगा, 5 के बाद 1 छोटा होगा तो डिक्रीज नंबर कितना होगा, 4। 5 माइनस 1 कितना होगा, 4। और क्वेश्चन में गिवन था यार, नंबर डिक्रीज होके कितना हो रहा है, 48 बन रहा है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। मतलब आपको पता है कि 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 48। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 12। इसका मतलब आपका नंबर कितना होगा, 5 into 12 दैट इज 60। हाई बात समझ में, पीछे भी आंसर सेम आया था। ये आपका बेसिक मेथोडोलॉजी होती है परसेंटेज और फ्रैक्शन रेशियो मेथड से सॉल्व करने की। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये आपने नोट डाउन कर लिया तो वेल एंड गुड है, इसको मैं एक बार अभी रब कर दूंगा, उसके बाद एक और चीज बताऊंगा। आपके मन में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि कब हम परसेंटेज से मेथड से सॉल्व करें और कब हम रेशियो मेथड से सॉल्व करें, है ना। तो उसको भी क्लियर कर देते हैं कि कब आपको परसेंटेज से सॉल्व करना है, कब आपको रेशियो से सॉल्व करना है। ओके फाइन, देखिए परसेंटेज मेथड से तब आप सॉल्व करो जब आपको परसेंटेज की वैल्यू, है ना, परसेंटेज की वैल्यू कोई भी मल्टीपल ऑफ 5 या 10 हो, परसेंटेज से सॉल्व करना इजी रहता है। रेशियो से आप तब सॉल्व करो जब भी आपको परसेंटेज की वैल्यू, किसी भी परसेंटेज की वैल्यू आपको किसमें हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन से मेरा कहने का मतलब है जैसे 16 2/3%, 14 2/7%, तब आप कैसे सॉल्व करें, रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 40% इट बिकम्स 126। अच्छा, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, रेशियो से सॉल्व करेंगे। इसको कैसे भी कर सकते हैं, 140% नंबर का कितना हो गया, 126। 140/100, ये आ गया 126। 20 से गया 7, 20 से गया 5, नंबर आ गया 126 into
5/7, 7 1 जा 7, 5 6, 7 8 जा 56, नंबर आ गया 90। क्लियर है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, अभी तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिया। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा तो 40% 2/5 ये आपके मन में आएगा। इंक्रीज होना है तो ऐसे, अरे हाँ या ना। ये सब इतना काम जो मैं लिख रहा हूँ, ये 5 + 2 7, ओरली आपको मन में, मतलब ये मेंटल कैलकुलेशन चल रहा है, 7 तक पहुंच गए। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 126। कैंसिल आउट किया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 7 1 जा 7, 5 6 18। क्लियर है। तो नंबर आपका 5 यूनिट्स मतलब 18, 5 जा 90 आपने निकाल लिया। ये सब मेंटल कैलकुलेशन से आपको करना है। Next question says, if a number is decreased by 28.56%, it becomes 35. Find the number. देखो 28.56%, आप में से काफी लोग भूल गए होंगे, तो आ जाते हैं इधर। 28.56% दिखा, अरे हाँ या ना। 28.56% आई थिंक आपको दिख गया होगा, ये रहा, दिखा ना। 28.56% कितना है, 2/7। तो आपको 2/7 लिखना है यहाँ पे। 28.56% कितना आ जाएगा आपका, 2/7। 28.56%, दिस इज योर 2/7। नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी, नंबर इज डिक्रीजिंग। यस, नंबर इज डिक्रीजिंग। नंबर जब आपका डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 7 होगा, 7 से छोटा होकर नंबर कितना हो गया, 5, है ना। और नंबर छोटा होने के बाद कितना बन जाता है, 35। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 35 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 7। दैट मीन्स योर नंबर इज 7 × 7, 49। कितना है नंबर, 7 7 जा 49। ये प्रोसीजर है आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी, जिससे आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज 40% मोर देन बी, बाय हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी। ठीक है, अब देखो, ए इज 40% मोर देन बी, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, बी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो बी को 100 मान लो, और ए इससे 40% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 140। आई बात समझ में। अब आपको बोला बाई हाउ मच परसेंट, बाई हाउ मच परसेंट, ये यहाँ पे ए की जगह बी होगा, बाई हाउ मच परसेंट, सॉरी, बाई हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए, उल्टा लिख दिया था मैंने। बाई हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए। अब देखो, अब क्वेश्चन आपको जो पूछा है वो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ए के रिस्पेक्ट में। बी ए से कितना छोटा है, 40। ये आ जाएगा आपका 2/7। 2/7 कितना होता है, 28.56%। क्लियर है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ए 40% ज्यादा है किससे, बी से, बी को 100 मान लो, ये कितना आ जाएगा, 140। उसके बाद पूछा कि बी ए से कितना छोटा है, ए तो 140, मतलब कंपैरिजन ए से हो रही है, बी कितना छोटा है, 40। तो मैंने 40/140 लिख दिया। ऐसे सॉल्व करना है। आप बोलोगे सर फ्रैक्शन से भी तो सॉल्व करके बताओ एक बार, तो ये समझो, 40% मतलब 2/5। अब बोला ए इज 40% मोर देन बी, कंपैरिजन किसकी हो रही है, बी की। तो बी आपका डिनोमिनेटर रहेगा, बी कितना आ जाएगा, 5। ए बी से कितना बड़ा है, ए बी से 20% बड़ा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे किसमें, 5 में, तो ये 7 हो जाएगा। मतलब बी अगर 5 है तो ए 7 है। यहाँ पे भी देखो, 20 से कैंसिल करते 5 आता, 20 से कैंसिल आउट करते 7 आता। बी और ए का रेशियो 5 और 7 ही तो आ रहा है, परसेंटेज और रेशियो से दोनों से सेम रहेगा। अब बोला बी ए से कितना छोटा है, बी 5 है, ए 7 है, बी कितना छोटा है, 2, 2 आउट ऑफ 7। तो ये आ जाएगा वापस से आपका 28.56%। आई होप ये सबका क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे होता है, मतलब सपोज कि ये मान लो ए है, ए ने कोई आइटम खरीदा, ए ने जो आइटम खरीदा वो 20% इंक्रीज करके बी को देता है ना। बी उसमें से 20% डिक्रीज करके सी को देता है। अब आपको बताना है यार,
ए ने जो सी तक आइटम पहुंचा ए से, उसमें टोटल परसेंटेज चेंज कितना है। रुपीस की बात नहीं कर रहा, मैंने बोलूंगी परसेंटेज चेंज कितना है। ठीक है, इस टाइप से मान लो 100% आइटम, 100 का आइटम लिया ए ने, बी को वो 20% इंक्रीज करके बेचता है, मतलब बी को कितने में बेचता है, 120 में। बी उसको सी बी सी को 20% डिक्रीज करके भेजता है। अब समझो 20% की वैल्यू यहाँ पे 20 नहीं होगी, अपने को 20% ऑफ 120 निकालना है। 120 का 10%, 10% कितना होता है, 1/10। अरे जीरो हटाना होता है, समझे ना। 10% ऑफ 120 कितना आएगा, 12। सिमिलरली 20% उसका डबल कितना आ जाएगा, 24। इसका 10% 12, 20% इसका 24, मतलब 120 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 96। कितना आ जाएगा, 96। तो बेसिकली 100 का आइटम 96 पे बेच रहा है, तो आप बोलेंगे 4% डिक्रीज अपना चेंज हुआ। ये बेसिक आपका क्या रहता है, फंडा रहता है सॉल्व करने का। ठीक है, चलो, लेकिन हम फॉर्मूला भी इसका होता है। फॉर्मूला दो आइटम के लिए रहता है ना। फॉर्मूले को अपन बोलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। क्या बोलते हैं फॉर्मूले को, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। ए बी के आपके साइंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज होगा या प्रॉफिट की बात करेंगे, तो फॉर्मूले आपको क्या लेंगे, पॉजिटिव। ए और बी को आप क्या लोगे, पॉजिटिव। परसेंटेज डिक्रीज की बात होगी, डिस्काउंट की बात होगी और लॉस की बात होगी। आप फॉर्मूले क्या लेंगे, अपना साइंस क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, हमेशा याद रखना, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, ये आपका क्या है, एक सेट है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका एक सेट है। ये डिस्काउंट, मतलब ऐसा नहीं होगी आपको परसेंटेज इंक्रीज और प्रॉफिट दे दिया, उसका आपको इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकालना है, आप नहीं निकाल सकते किसी भी आइटम पे।
यस, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो कि कोई नंबर पहले 20% इंक्रीज होता है, क्या होता है 20% इंक्रीज, फिर वही नंबर 30% डिक्रीज होता है। तो अब आपको उसको इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकालना है, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। तो फॉर्मूले में आप क्या रखेंगे, ये कैसा है पॉजिटिव है, ये कैसा है नेगेटिव है, तो आप 20 को पॉजिटिव रखेंगे, -30 करेंगे, प्लस 20 इंटू -30 अपॉन 100 करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 20 -30 -10, 2 इंटू -3 -6, मतलब इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना होगा, -16%। -16% का मतलब क्या हो रहा है भाई, वो 16% कम हो रहा है। आई बात समझ में। अब वैसे ही हम ये नंबर लेके कर लेते हैं, जैसे मैंने 100 लेता हूं मैं, है ना, 100 से भी सॉल्व कर सकते हैं। 100 में 20% इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा नंबर 120। अब 120 में आप 30% को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। 10% कितना होता है 120 का, 120 इंटू 1/10 12। 30% कितना होगा, इंटू 3 करेंगे, -36। 120 में से 36 को माइनस करेंगे तो आप कितना, आपका वैल्यू आएगा 84। 100 से 84 आने में आपका कितना कम हो रहा है, -16%। आई बात समझ में। इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। चलिए, अब दूसरा मेथड आपका क्या है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड भी देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, 20% इंक्रीज, 30% डिक्रीज। इसके बाद हमने क्या बात की थी इसकी, 20% डिक्रीज, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, इसको नेगेटिव ले लेंगे। ईपीसी के फॉर्मूले में देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार क्लियर हो जाएगा। 20 -30 करेंगे, प्लस 20 इंटू -30 अपॉन 100 करेंगे, 1 2 गया, -10 -6, it will come out as -16%। रेशियो मेथड 20% कितना होता है, 1/5, यस और नो, 20% 1/5। मतलब आप यहां से देखो 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, ऐड करेंगे ना, मतलब 5 से 6 हो रहा है। 30% डिक्रीज, 30% डिक्रीज मतलब 3/10। मतलब स्टार्टिंग में 10 होता तो 10 से कितना होता, 10 -3 करते 7 होता। तो यहाँ पे आप 10 ले लो, यहाँ पे आप कितना ले लो, 7 ले लो। आई बात समझ में, किस टाइप से करना है। अब 3 बार डिक्रीज हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, सेम प्रोसीजर रहेगा। 20% 1/5 इंक्रीज है तो बेस वैल्यू डिनोमिनेटर 5 रहेगा, 1 इंक्रीज होगा 5 से 6 होगा। 30% डिक्रीज 3/10, बेस वैल्यू 10, कम हो रहा है, -3 करेंगे, 7 आपका चेंज होगा। तो वो मैंने उसी सीक्वेंस में आपका लिख दिया है ना, कि ओरिजिनल क्या था, बाद में कितना था। चलो, एंड अब देखो, अब आगे का प्रोसीजर क्या रहता है। आगे का ये प्रोसीजर रहता है कि यार आपको जो ओरिजिनल होता है उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है। 5 10 जा 50, सिमिलरली 7 6 जा 42। मतलब स्टार्टिंग में आपका वैल्यू कितना था 50, उसके बाद कितना हो गया 42। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला तो याद है ना, परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100%। 50 से 42 हुआ, कितना कम हुआ, 8। 8 कितने में से कम हुआ, 50 में से, इनटू 100%। 50 से गया 2, कितना आंसर आ गया, 16%। कम हुआ है तो -16%। मतलब फॉर्मूले से सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, बात क्या है, सेम है, सेम रिजल्ट आएगा। अब आप कुछ लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, सर ये हमें फॉर्मूला यूज ही नहीं करना था। मैं बोलूंगा क्यों यार, अब बोलो यार 50 का डबल कर दो, मतलब दोनों साइड डबल कर दो, ये 100 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। तो हम ऑब्जर्वेशन से भी बोल सकते हैं ना यार, ये तो 16 कम हो रहा है, तो 16% का चेंज है। समझ लो, मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला रोहित एज इज 20% मोर देन अमित एज।
20% का मतलब कितना होता है 1/5। अमित की एज की बात हो रही है, अमित का बेस वैल्यू रहेगा 5। 20% मोर मतलब रोहित का कितना हो गया 6। बाय हाउ मच परसेंट अमित्स एज इज लेस देन रोहित्स एज, ये क्वेश्चन है। अब बताओ अमित की एज रोहित की एज से कितनी कम है। अमित की एज 6 - 5 1 कम है 6 में से। आंसर कितना आ जाएगा 16 2/3%। ये कॉन्सेप्ट किया था ना पहले। अब क्या कर रहा है, वैल्यूज चेंज कर रहा है आपको, मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट तो सेम है ना, जो बेसिक्स है वो तो सेम है, लैंग्वेज में ही तो घुमा रहा है आपको, उसमें फंसना नहीं है। बेसिक प्रोसीजर ये रहेगा, ऐसे आप सॉल्व कीजिए। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज चेंज और इंक्रीज ये तो सेम ही है, चलो फिर भी बता देते हैं। अच्छा फाइन फाइन फाइन। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हमने देख लिया। अब देखो एक समझना एक बात, वो तो मैंने जब भी दो बार चेंज हो रहा है उसके लिए था। अगर 3 बार चेंज होता है तो क्या करते हैं। आप बोलोगे सर मैं समझा नहीं, 3 बार चेंज कर रहे हो क्या कहना चाह रहे हो। मैंने बोला भाई पहले 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है, उसके बाद 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कोई चीज 10% डिक्रीज हो गई, समझे। अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे करना है। पहला मेथड है 100 लेके, 100 में 10% इंक्रीज करोगे कितना आएगा 110। इसमें आप 20% इंक्रीज करोगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा 22। अरे हाँ या नहीं, 110 का 10% कितना हुआ 11, 20% 22, तो ये कितना आ गया 132। अब 132 में आपको 10% डिक्रीज करना है, मतलब माइनस करना होगा कितना 13.2। मतलब इसमें से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 119। 119 में से 0.2 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 118.8। तो आप बोलोगे इफेक्टिव परसेंटेज चेंज वो कितना आया 18.8%। आई बात समझ में। एक तो ये मेथड है। दूसरा देखो 100 वाला ये बहुत सही रहता है, अगर 10 20 30 की वैल्यू हो तो इस टाइप से जाओ, बहुत इजी है, सबसे फास्ट यही है। अब आ जाते हैं अपन किस पे, रेशियो पे। 10% इंक्रीज, 10%, अब देखो ओरली करो, 10% 1/10 बढ़ रहा है, मतलब कि 10 से कितना हुआ 11, कितना हुआ 10 से 11। 20% इंक्रीज, 20% कितना होता है 1/5, मतलब वो 5 से कितना होता 6। 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज मतलब 10 से ये कितना हो रहा है 9 हो रहा है। 1/10 होता ना, माइनस करते तो 10 से कितना होता 9। अब जो बताया था मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 500। 11 6 जा 66, 66 इंटू 9, 9 6 जा 54, 540, 594, कितना आ गया 594। अब बोलोगे सर आपने जल्दी से कैसे कर लिया। अरे यार मैंने क्या किया था, मैंने मन में कुछ ऐसा किया, टेबल्स याद है, 540 में मैंने 54 ऐड किया और मैंने ओरली जल्दी से आंसर बता दिया। अब समझने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी ऑब्जर्वेशन है ना, कितना चेंज है, इन दोनों चीजों को 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करोगे तो 500/5 500, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 4, 5 8 जा 40, 18.8। आप बोलोगे सर 18.8% का क्या है मेरे को इंक्रीज हो रहा है। अरे समझे या नहीं समझे, इस टाइप से आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। रेशियो से ऐसे करते हैं। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला लंबा हो जाएगा। सबसे पहले तो आप भाई अपने 10% इंक्रीज 20% इंक्रीज कर लो, तो उसको आप लिखोगे 10 + 20 + 10 इंटू 20/100, एक दो एक दो, कितना आ गया 32। अब ये वैल्यू 32 आई, ये कैसी है पॉजिटिव। दूसरी वैल्यू कितनी है -10। अब इन दोनों पे सेम फॉर्मूला वापस लगाना पड़ता है, a + b + 32 इंटू -10/100,
ये आ गया 22, कितना आ गया 22 माइनस 3.2, तो ये आपका आ जाएगा वापस से 18.2%। वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब एडिशन करना पड़ता है। मतलब क्या करता है, अब देखो समझो, ए और बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से वापस से जो नेक्स्ट वैल्यू होगा उसमें ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस टाइप से अपने को सॉल्व करना पड़ता है। दो के लिए तो बहुत इजी है, कैसे भी कर लेंगे। तीन की जब बात आएगी, या तो 100 से जाना या कैसे सॉल्व करना, रेशियो से, आपको इजी रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Next question says the length of a rectangle is decreased by 10% and its breadth is increased by 20%. Find the percentage change in its area. इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड हैं। अब समझो एक बात, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ चेंज कर रहे हैं, ब्रेड्थ चेंज कर रहे हैं, एरिया चेंज हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा। क्या लगेगा, सक्सेसिव परसेंटेज। अरे भाई दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है ना, एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है। अच्छा, तो पहले रेशियो मेथड समझो। ओरिजिनल एरिया लेंथ कितनी डिक्रीज हुई, 10%। 10% को आप लिख सकते हैं 1/10, मतलब स्टार्टिंग में 10 होगी, फिर कितनी हो गई 9। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब स्टार्टिंग में 10 रही होगी, सी ए मतलब चेंज एरिया लिख दिया मैंने, यहाँ पे 9 लिख दिया। ब्रेड्थ आपकी 20% इंक्रीज हुई है। 20% का मतलब 1/5। स्टार्टिंग में 5 रही होगी, 1 ऐड होके कितना हो जाएगा 6। समझे, ये 5 से कितनी हो जाएगी 6। 10 5 जा 50, 9 6 जा 54। आई बात समझ में, मतलब ओरिजिनल एरिया 50 है, इंक्रीज एरिया कितना है 54। 50 से कितना हुआ 54, मतलब 100 में से कितना हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 108। चेंज कितने परसेंट का है, चेंज 8% का है। एक तो ये तरीका है रेशियो से सॉल्व करने का, समझे। अब रेशियो से सॉल्व नहीं करना तो वापस से आप जब सक्सेसिव है तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लगा दो। a कितना है -10, b यहाँ पे कितना है 20, -10 प्लस 20 प्लस 20 इंटू -10 अपॉन 100, 1212। 10 माइनस 2 कितना आ गया आपका 8%। पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है भाई सबको, आगे बढ़ते हैं। जैसे 37.5% आ गया है ना, कुछ मतलब ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, तब भाई आप ए भी मत लगाओ, वो ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव पड़ेगा। तब कैसे सॉल्व करना है, वापस से वही फंडा, ओरिजिनल एरिया, चेंज्ड एरिया, लेंथ, ब्रेड्थ। 37.5% 3/8 पढ़ा था हमने, कितना पढ़ा था 3/8, डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब स्टार्टिंग में 8 होगा, 8 में से 3 माइनस होगी, कितना आ जाएगा 5। इतनी प्रैक्टिस करो कि ये सब आप डायरेक्ट लिख लो, है ना, ये सब 3/8 लिखने की जरूरत ना पड़े। ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है 25%, 25% कितना होता है 1/4, इंक्रीज हो रही है मतलब 4 से कितनी हो जाएगी, 4 से हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी 5। इसका मतलब ओरिजिनल एरिया कितना था 32, बाद में कितना हो जाता है 25, कितना हो जाता है 32 से 25। परसेंटेज चेंज निकालना था। अब 32 से 25 हुआ तो कितना कम हुआ 7, 7 कितने में से 32 में से, 4 से गया 8, 4 से गया 25, 25 7 जा 175, ये 8, 8 2 जा 16, 1 5 8 1 जा 8, 70, 70 मतलब 8 8 जा 64, 60। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं अप्रोक्स 21.8 या 22% इंक्रीज होगा, चेंज होगा एरिया में। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करना है आपको ये क्वेश्चन। अच्छा, अब सिलेंडर की बात आ गई, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम सिलेंडर की क्या होती है,
पाई आर स्क्वायर एच। अरे हाँ या ना, पाई तो कांस्टेंट है ना, पाई कांस्टेंट है तो मतलब पाई चेंज ही नहीं होगा, जब चेंज ही नहीं होगा तो इसको मैं लिखता भी नहीं हूँ, ठीक है, जब चेंज नहीं होगा तो इसको मैं लिखता भी नहीं हूँ। ये आपकी ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज्ड वॉल्यूम। रेडियस कितना इंक्रीज हो गया, 20%। 20% का मतलब 1/5, मतलब अगर रेडियस पहले 5 होगा बाद में कितना हो गया 6, 5 होगा बाद में कितना हो गया 6। हाइट 25% डिक्रीज हो गई, 25 का मतलब 25% का मतलब 1/4 डिक्रीज है ना, 1 माइनस में, मतलब स्टार्टिंग में अगर 4 होगी तो बाद में कितनी हो गई, 4 में से 1 गया 3। आ रही है बात समझ में। अब इसमें आप 2 बार आपको a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ता सर। पहले रेडियस रेडियस 20 फिर जो वैल्यू आती है उसको और -25। आ रही है बात समझ में। स्टेप से कर पाना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच है ना, इसलिए 2 बार आर से मल्टीप्लाई किया, 20% 1/5 बढ़ा तो 5 में 1 ऐड करते 6 आता, वो मैंने लिख दिया, 4 से 1 माइनस करके 3 आता, ये 100 आ गया, 6 6 जा 36, 18 6 जा मतलब ये आ गया आपका 108। मतलब आप बोल सकते हैं 8% इंक्रीज, वॉल्यूम कितनी चेंज हो गई, 8% इंक्रीज। अब आप बोलेंगे सर 100 से नहीं कर सकते क्या, अरे ये भी तो आपके मन में आ रहा होगा, फिर जो आपने एक बार 100 से बताया था वो भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं बोलूंगा यार बिल्कुल 100 से भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, 100 ले लेते हैं। अब 2 बार ही तो करना है, यहाँ पे एरिया में 2 बार करना है। 10% डिक्रीज हुई, 10% डिक्रीज होती तो कितनी होती, 90, 90 में 20% इंक्रीज हुई, 90 में 20% कितना होगा, 18 होगा, तो कितनी हो गई 108। कितना परसेंटेज है, 8%। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे कि सर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 37.5% and the breadth is increased by 25%। अब इसको तो रेशियो से ही सॉल्व कर पाना सबसे बेस्ट है। रेशियो से क्यों, क्योंकि आपका परसेंटेज का वैल्यू किसमें है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। किसमें है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। समझे आप, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था रिलेट करने का थोड़ा ट्राई करो, ऐसे आपको क्लियर होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व किया जाए तो हम जल्दी रिजल्ट तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, रेवेन्यू होता है नंबर ऑफ टिकट्स इनटू प्राइस ऑफ टिकट्स। एक बात बताओ, किसी भी चीज का अगर मैं प्राइस बोलता हूँ 20 रुपीज पर केजी, मतलब है ना कुछ सामान लेने जा रहा हूँ और मैं 5 केजी आइटम खरीदूंगा, तभी तो जाके एक्सपेंडिचर उसका 100 रुपये होगा। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस प्राइस इनटू कंजम्पशन। रेवेन्यू होता है नंबर ऑफ टिकट्स इनटू प्राइस ऑफ टिकट्स, मतलब कि कोई भी एक पीवीआर ले लो, है ना, पीवीआर में अगर एक दिन में सपोज 200 टिकट्स सेल आउट हो रहे हैं और एक टिकट का वैल्यू है 100 रुपए, तो तभी तो जाके उसके पास जितना रेवेन्यू आएगा 1 डे में वो कितना आ जाएगा, 20,000। क्लियर है बात, समझ में आया। रेवेन्यू क्या होता है, नंबर ऑफ टिकट्स इनटू प्राइस ऑफ टिकट्स। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ गया कि द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 20% while its consumption is decreased by 10%. Find the percentage change in its expenditure। समझे मेरी बात। अब यहाँ पे आपको प्राइस में चेंज बोला, कंजम्पशन में चेंज बोला, और आपको बताने कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा। अब देखो एक्सपेंडिचर प्राइस और कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था एरिया क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को चेंज कर रहे थे तो आपको चेंज ऑफ एरिया पूछा था। वैसे ही चल रहा है ना सीन, बिल्कुल वैसे चल रहा है। नंबर ऑफ टिकट्स में चेंज बता दिया परसेंटेज में, प्राइस ऑफ टिकट्स में चेंज बता दिया परसेंटेज में, देन आपको परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू पूछा, तो भी आपको a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, सेम है।
आई होप ये आपको बात समझ में आ रही है। या तो 100 से चले जाओ, 100 से दे दो। परसेंटेज की वैल्यू अगर मल्टीपल ऑफ 10 और 5 है तो 100 वाला मेथड यूज कर लो। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के केस में परसेंटेज चेंज पूछा। और अगर 37.5 जैसा कुछ मिक्स फ्रैक्शन है तो रेशियो से सॉल्व करो। समझे बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे छोटी सी चीज आपको बतानी है जो शायद मिस आउट हो गई कि x परसेंटेज ऑफ y क्या होता है, y परसेंटेज ऑफ x। x परसेंटेज ऑफ y क्या होता है, y परसेंटेज ऑफ x। इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने बोला 360% ऑफ 40 बता दो। क्या बोला मैंने? 360% ऑफ 40 बताओ। तो आप बोलोगे सर 300%, 60%। किसी भी चीज का 100% वो खुद होगा। मतलब 40 का 100% कितना होगा, 40। 300% कितना होगा, 3 इंटू 40। 40 का 10% कितना होगा, 40 इंटू 1/10 4 होगा। 40 का 10% कितना होगा, 4। 60% कितना होगा, 6 इंटू 4। 120, 24। आप बोलोगे सर रिजल्ट आ जाएगा 144। एक तो ये तरीका है। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो आप क्या करते, सर हम 360/100 इंटू 40, 1 2 1 2। सर हमारे लिए तो ये इजी है भाई, ऐसे करो। लेकिन ओरली सॉल्व करने के लिए ये तो मैंने आपको बहुत स्लो मोशन में आपको चीजें सब बाइफरगेट करके बताई है कि इसको आप ऐसे स्प्लिट करेंगे फिर ऐड करेंगे। 40% ऑफ 360 भी देख सकते हो ना इसको। अरे x% ऑफ y, y% ऑफ x। इसको 40% ऑफ 360 देख सकते हो। 360 का 10% कितना होता है, 36। और आपको क्या निकालना था, 40%। 40% का मतलब क्या होता है, मतलब 4 टाइम्स। 10 से 40 मतलब 4 टाइम्स, मतलब बेसिकली डबल करके डबल करना है। समझे? 36 का डबल कितना होगा, 72। 72 का डबल कितना होगा, 144। 144 इज योर करेक्ट आंसर। इस टाइप से भी चीजों को आपको देखना आना चाहिए। क्लियर है? चलो और इस पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2-3। तो सपोज मैंने बोला यहाँ पे 440% ऑफ, कुछ भी ले लेते हैं, 440% ऑफ 75। कितना बोला, 440% ऑफ 75। अगर अब आप इसको देखेंगे 75% ऑफ 440, आपका काम थोड़ा इजी नहीं हो गया? अरे 75% तो पता है ना, 3/4 इंटू 440। 4 से सीधा सीधा चला जाएगा 110, 330 आप लिख लोगे। ये बात समझ में? अरे आ रही है या नहीं आ रही है? समझे ना? इस टाइप से आपको हेल्पफुल रहेगा। अब मैं ऐसे बोल देता यार, मैं आपको बोलता कि 448% ऑफ 37.5। 448% ऑफ 375। तो भाई अब आपको 448% निकालना तो बहुत बड़ा टास्क लगेगा ना। अब इसको आप अगर